Hey guys, welcome back to another product empties video. ये जो है empties, these will be from the month of February, March, April और थोड़ा बहुत even May. तो without further ado, let's start. मैंने इस बार अपने empties इस बैग में रखे हुए हैं और काफ़ी सारे हैं, लेकिन अब कौन से हैं वो मैं ऑलरेडी भूल चुकी हूँ. तो जैसे जैसे प्रोडक्ट निकलता रहेगा मैं आपके साथ उन प्रोडक्ट्स के मिनी रिव्यूज़ शेयर करूँगी. मोस्ट लाइकली आई हैव रिव्यूड ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन माई चैनल. आप मेरा चैनल के स्किन केयर या हेयर केयर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, फ्रेग्रेंसेस प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव 2 कैंडल्स दैट आई हैव एम्प्टीड दिस टाइम. तो आपको इनमें से जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए. आपको हो सकता है 90% आपको जो है वो प्रोडक्ट का रिव्यू मिल ही जाएगा मेरे चैनल पे. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो. पहले कैंडल से स्टार्ट कर दें क्योंकि ये बाहर हैं. तो फर्स्ट इज़ द बाथ एंड बॉडी वर्क्स फ्रेश कट लाइलैक्स एंड दिस कैंडल इज़ सो अमेजिंग. ऐसा लगता है कि खुरच दी है और जो मैंने खुर्ची भी है, क्योंकि मैं कैंडल्स वेस्ट नहीं करती. मैंने बहुत सारे वीडियोस में बोला हुआ है कि मैं ये जो कैंडल्स जो जिसके बाद ये जल नहीं पाती, आप देख सकते हैं सो मच ऑफ कैंडल इज स्टिल लेफ्ट, सो यू कैन यूज़ इट इन अदर कैंडल्स. बट बिकॉज फ्रेश कट लाइलैक्स इज सुपर स्ट्रॉन्ग फ्लोरल कैंडल, इसको मुझे किस कैंडल में ऐड करना है वो थोड़ा देखने वाली बात होगी, वरना जो कैंडल मैं बर्न कर रही हूँ फ्रेश कट लाइलैक्स, उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो ओवर पावर कर देगी. सो दैट्स वाई आई हैव नॉट येट पुट इट इन एनी कैंडल. बट येस, कोई तो फ्लोरल कैंडल ही होगी जिसमें मैं ये फ्रेश कट लाइलैक्स का ये बचा हुआ पीसेस जो है वो डाल सकती हूँ. और रही बात इस कैंडल की, इट इज़ सुपर 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 स्ट्रॉन्ग. लाइक अभी भी जो मैंने पकड़ी हुई है मुझे फ्रेग्रेंस आ रही है. तो आप इसे अगर नहीं भी जलाना चाहते हैं तो आप इसे जस्ट ओपन करके किसी भी छोटे से एरिया लाइक अ साइड डेस्क और अ सेंटर टेबल या कहीं भी आप रख सकते हैं अपने स्टडी टेबल पे या वर्किंग डेस्क पे, तो आपको फ्रेग्रेंस ज़रूर आएगी इस कैंडल की. सो आई हाईली रिकमेंड दिस कैंडल, बट ओनली इफ़ यू आर ओके विथ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस. अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है देन दिस इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज द फ्रेग्रेंस इज़ सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग. अगली जो कैंडल है ये है फ्रेश स्प्रिंग मॉर्निंग, और ये ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म ही कर दी है. निकाल के भी लास्ट के 2 पीसेस बचे हैं. इसका एक और बैकअप है मेरे पास. आई थिंक आई बॉट इट बाय मिस्टेक, इट वाज नॉट इंटेंशनल. अच्छी कैंडल है, इट गिव्स यू लाइक अ नाइस परफ्यूमिश वाइब इन द होम, लेकिन ये वो टाइप की कैंडल नहीं है कि मैं उसे स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूँ कि आपको लेनी ही चाहिए, जबकि फ्रेश कट लाइलैक्स उस कैटेगरी में आती है. बट नॉट दिस वन. दिस इज़ अ गुड कैंडल, गुड फॉर वन टाइम ट्राई, बट it's not like a highly recommended candle. It's a good to have candle but not a must have. Alright, अब आ जाते हैं हमारे एक्चुअल एम्प्टीज़ पे. तो पहला तो होगा ये लॉरियल का हाइलुरॉन प्योर शैम्पू कंडीशनर, जो मैंने रिव्यू किया हुआ है हाल फिलहाल में ही. So yeah, this, like I said in my review video also, this is not something I intend to buy again, because as much as I like the fact that it claims that it keeps the oil from the scalp away for 72 hours. In reality, I don't think that's necessarily true. Reasons मैं अपने रिव्यू वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इसलिए शैम्पू मुझे उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा. जो कंडीशनर है इसका भी रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट आई डू प्रेफर दी हाइलुरॉन मॉइस्चर शैम्पू मोर दैन दिस वन. आई मीन इट्स टेक्निकली द सेम शैम्पू just with a little bit of a different labeling and one different ingredient, I guess. So yeah, as a range, this is something I don't intend to buy again. So yeah, that's about this range. Next is a fragrance mist. This is 1000 Wishes from Bath and Body Works. 1000 Wishes मैंने करीब 2 या 3 साल पहले अपने चैनल पे रिव्यू करी थी, और ये अच्छी फ्रेग्रेंस है. फ्लोरल फ्रेग्रेंस है with a nice vibe to it, but it's not a unique fragrance, if you know what I mean. It's not a fragrance that I would lean again to buy. So I bought this, I loved it, I've used it, but that's about it as far as 1000 Wishes go. ये ऐसी fragrance है जो सभी को पसंद आएगी. It's a safe fragrance. तो उस कैटेगरी के लिए ये फ्रेग्रेंस अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हैं. दिन हो या रात आप कभी भी पहन सकते हैं इस फ्रेग्रेंस को. एज फार एज आई एम कंसर्न, दिस इज़ नॉट ऑन माई बाय लिस्ट. So yeah, then I finished the Bare Anatomy Rosemary and Rice Water Hair Growth Spray, water spray, जो अगेन जिसका हाल फिलहाल में ही मैंने रिव्यू किया हुआ है. एंड दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट. अगर आप इंस्टेंटली अपना हेयर फॉल लाइक विद इन अ वीक और 2 स्टॉप करना चाहते हैं without using serums or something like that, then this one is a very good product. इसका प्राइस है
$3.99 और समथिंग इसका प्राइस मिट गया है यहाँ से, बट इट्स नॉट अ वेरी कॉस्टली वाटर स्प्रे, और इसका बैकअप ऑलरेडी है, और उसका एक्चुअली ये मैकेनिज़्म जो है ये चेंज हो गया है, लॉकिंग मैकेनिज़्म. So yeah, this is a product that definitely you can try. If you want to know more about this, then check out my review. Next is a body cream from Bath and Body Works again. This is Dark Velvet Oud and it's a very good body cream. ये इस तरह की इसकी creamy consistent देखिए, toward the end जो oil है इसका shea butter है वो थोड़ा separate हो गया, so it just kind of splits. But yes, for a body cream, this is good. Fragrance is so good. If you love oud, super hydrating, really nice smelling. You will smell so expensive, trust me. And yeah, so this is definitely recommended and definitely on my repurchase list. Next is the shampoo mask range. This is the Plum Coconut Milk and Peptides Strength and Shine shampoo और उसका corresponding hair mask जो ऐसा है. Again reviewed on my channel. And this is a product that is I would say it's an okay product, honestly. बहुत ज़्यादा exciting नहीं लगा मुझे. So yeah, it's not, I won't buy it again. It's not a bad product really, but it's not a product, you know, there are some products जो आपको बार बार खरीदने का मन करता है, ये just उस category में नहीं आता है, that's it. Next I have a toner from Moody. This is the Derma Smooth Gentle Dew Essence Face Mist, Rice Water and Panthenol. Now this toner is good, really it is good. It instantly soothes the skin, खास करके अगर आपकी irritated skin हो गई है or something like that, it really soothes. It's a very good first step for your morning skincare or evening skincare. From the brand of Moody, पिछले empties में मैंने इसका hyaluronic acid नहीं पसंद आया था मुझे, but this serum is good, this face mist is good. Rice water है, it gives a nice brightening effect. Not कि आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा, but definitely आपको कुछ ना कुछ difference ज़रूर दिखाई देगा. So as a face mist, it's good. And definitely I would really consider rebuying it. Next I have a shower gel from Bath and Body Works. This is Japanese Cherry Blossom Shower Gel and it's an amazing smelling shower gel. If you haven't tried this fragrance from Bath and Body Works, definitely give it a try. Yeah, and the shower gel itself is very good. It's moisturizing, it's lathering enough. चाहे आप इसे लूफा पे डाल के लगाएं या आप अपने हाथों से लगाएं, बहुत अच्छे से लादर करता है, वॉश ऑफ हो जाता है, और फ्रेग्रेंस जो है वो लिटरली आई वुड से सिर्फ नहाते समय आपको एक अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी, क्योंकि बाहर आने के बाद तो आप अपना बॉडी लोशन जो भी कुछ है, जो बॉडी स्किन केयर रूटीन है वो तो करेंगे ही, नहीं करेंगे तो भी हल्की सी खुशबू कुछ टाइम तक रहेगी, उसके बाद नहीं. बट वाइल शावरिंग द एक्सपीरियंस इज सो गुड, फ्लोरल काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. सो yeah, I would definitely reconsider this one, buying it again, but like a smaller version of it, क्योंकि इसको भी ख़त्म होने में बहुत टाइम लगता है, आपको बहुत ज़्यादा shower gel नहीं चाहिए. 1 drop of shower gel is enough to lather your body, and I think it's a very good one. So Japanese Cherry Blossom definitely is worth trying. Next is again from Foxtail. This is their satin matte niacinamide game changer satin matte niacinamide serum which blurs pores instantly and it's a oil free radiance. ये niacinamide serum है and honestly उतना मुझे अच्छा नहीं लगा, अच्छा भी नहीं लगा, और I felt like I did a mistake buying it, not because of the product as such, but because niacinamide हो गया, आपका hyaluronic acid हो गया, आजकल हर स्किन केयर प्रोडक्ट में रहता ही है. So I felt like I made a mistake buying it and repeating a step of skin care unnecessarily. और रही बात इसकी कैसा होता है, it kind of is like a satin matte, जो लिखा भी हुआ है satin matte, and matte, again I did a mistake. The matte finishes don't look good on my skin at all. My skin at my age, it looks more supple, dewy, glowy if it has dewy, glowy kind of products on this face, not matte or satin matte even. So for me this is kind of like a mistake purchase, like a regret. But अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. नाइसिनामाइड सीरम है एंड इट हैज़ 5% नाइसिनामाइड विद एंड इट हैज़ ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट एज वेल, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं. बट फॉर माई स्किन टाइप, अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन ड्राई वैसी टाइप की स्किन है तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस, नॉट सूटेड फॉर अस. बट अगर आपकी ऑयली टू वेरी ऑयली है एंड यू नीड अ नाइसिनामाइड सेपरेट इन योर स्किन केयर,
then you can give it a try. It's not that bad also. Next is a hair serum. This is the L'Oreal Extraordinaire oil serum for all hair types, and this is raved and raged everywhere. Everybody, even till date, loves it, and it's a good serum. I'm just not going to buy it again because there are so many serums I have. तो इसको before I buy, not only this, before I buy any other face serum ना, मुझे कम से कम 5 साल और लग जाने हैं, तो इसलिए ये मेरे repurchase list में नहीं है. But yeah, it's a very good serum. It moisturizes and gives shine to the hair, and like टिपिकल सीरम है. सो अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है और आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. Alright, next I have multi-peptide and copper peptide 1% serum from The Ordinary. इसका रिव्यू मुझे करना था मेरे चैनल पे, but I honestly, by the time I could think about review and all, ये almost ख़त्म ही हो गई. So I said it's okay, I'm going to, when I rebuy it, I'll review it again. It's a copper peptide serum. Again, if you know, copper peptides are very popular these days for anti-aging and all of those things. As far as I am concerned, I did like it. There's nothing wrong with it. But it's not on my immediate repurchase kind of thing. It's not like a must-have. आप अपना retinol use कर सकते हैं and you will be as good as this. You need not go a step ahead and then incorporate the copper peptides into your skincare, because when you use copper peptides, retinol, सब कुछ आप साथ साथ कर रहे हैं ना, तो sometimes it might be over for your skin, like too much for your skin. So if you are using this, I would say just stick to this. If you already have retinol in your skincare, then I think you don't need to incorporate this in your skincare. That's that. Ooh, I have another candle. This is from Akam, and this is Akam Panihali. I don't know, maybe some collab. It's a Sacred Lotus Premium Scented Soy Wax Candle. I think this was a limited edition. I'm not sure. You can see full khatam ho gayi hai. I use up my candles fully. So this is a good kind of like a floral, but kind of like a perfumey floral, not natural floral, but it's a very soothing fragrance. I'm not sure ये अभी मिलती है कि नहीं, इसलिए इसके बारे में, oh look, I have Bath and Body Works lid on it. I'm not sure ये मिलती है या नहीं अभी, so इसके बारे में ज़्यादा बोलने का फ़ायदा नहीं है, but अगर आपको मिले तो आप ट्राई कर सकते हैं. कैंडल अच्छी है. नेक्स्ट इज Hyaluron Moisture शैम्पू एंड कंडीशनर. कंडीशनर देखिए मैंने पूरा यूज़ करने के लिए आई हैड टू कट इट एंड देन यूज़ इट अप. दिस इज़ फार बेटर दैन द Hyaluron Pure range, like I said. So this is definitely on my repurchase. I'll keep buying it because it's a good moisturizing shampoo conditioner combo. So yeah, for me, as far as between the two, I would prefer this one. So this is good one. I have a sunscreen from Cetaphil. This is the Cetaphil Sun SPF 50 sunscreen, and this is for sensitive skin. Broad spectrum, very water resistant, and it has vitamin E. Now this sunscreen is good. The only thing I did not like in this sunscreen is it has a tad bit of a white cast, especially if you have like a deeper complexion, like a deeper skin tone, and B, it's little thick in its consistency, so it doesn't really apply so effortlessly. Like you really have to go in and really make sure that the sunscreen is really nicely blended. If not, it will look like a white paint on your face. So I did not like that. It's quite expensive, being from the brand of Cetaphil. इसका I think मिट गया है, or I don't know, थोड़ी एक्सपेंसिव ही है, तो उस वजह से मैं इसे दोबारा नहीं खरीदूंगी. बिकॉज आज की डेट में हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी सनस्क्रीन्स आ गई हैं, लाइक विद इन 5 seconds योर सनस्क्रीन इज डन, एंड देयरफॉर यू नीड नॉट रियली गो फॉर अ सनस्क्रीन लाइक दिस विच यू रियली हैव टू वर्क योर वे इन. इसमें शायद जेल फॉर्म भी आता है, सो मे बी द जेल वन इज मच बेटर. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोना बाय दिस, एंड स्पेशली बिकॉज इट इज कॉस्टली ऑल्सो. आई हैव अनदर सनस्क्रीन फ्रॉम LA Shield. दिस इज a mineral sunscreen gel pollution protect one, and it looks like this. Now this sunscreen is good. It has like a zero white cast and everything. The only problem with this sunscreen is it is too dewy. Like it's way beyond dewy. I think I have a short of this, so उसमें आप देख सकते हैं. It's too dewy and it's not really ideal for a humid weather. So yeah, it's not on my immediate purchase list. Again, with sunscreens, sometimes it gets tricky. कि कौन सी sunscreen आपके लिए है, कौन सी लगाएं, कौन सी नहीं लगाएं, type of thing. So when the sunscreen gives a little bit of
inconvenience or a hard time applying, I just like to stay away from that sunscreen because there are so many options these days. आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़रा भी. अगर आपकी एकदम ड्राई स्किन है तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी ये सनस्क्रीन. बट अदरवाइज़ आप ट्राई कर सकते हैं जैसे मैंने की है. मेरी दूसरी ट्यूब है इसलिए आई डू डेफिनेटली लव इट. बट येस इस बार जब मैंने इसे ट्राई किया आई फेल्ट इट इज़ लाइक वे टू ड्यूबी फॉर माई लाइकिंग and so that's why I'm not going to buy this again. I have a small hair serum. This is from Tresemme. This is the Gloss Ultimate Hair Serum. आप मेरा Tresemme hair serum का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसके बारे में in depth बताया है. So yeah, it's a good hair serum and but not on my repurchase list. I did finish up a lip gloss. This is from Color Bar and the shade is called Nude Glow. Absolutely love this lip gloss. You can see मैंने पूरा ख़त्म कर लिया है. It was my go-to lip gloss honestly, and if I can see, it has like a nudish look to it. It doesn't completely change the lipstick color, but it's not completely nude. आप इसे पहन सकते हैं अपने bare lips पे. ऐसा सा कलर आता है इसका. सो यू कैन वेयर इट ऑन योर बेयर लिप्स ऑल्सो. इसको मैंने जिम के लिए अपने यूज़ किया है बहुत बार. मैं यूजुअली जिम जाने के लिए या तो कोई लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ या फिर एक टिंटेड लिप बाम लगा लेती हूँ या लिपस्टिक लगा लेती हूँ हल्की सी, उसके ऊपर लिप ग्लॉस लगा लेती हूँ. सो आई हैव यूज्ड इट फॉर माई जिम अ लॉट एंड इट्स परफेक्ट फॉर दोज काइंड ऑफ डेज वेयर यू जस्ट वांट टू हैव समथिंग ऑन योर लिप्स बट नॉट टू मच ऑन योर लिप्स. सो दिस इज़ डेफिनेटली आई विल लुक फॉर इट अगेन. फिर से मिलता है तो, क्योंकि क्या ये चीज़ें डिसकंटिन्यू हो जाती हैं तो पता नहीं चलता मिलेगा या नहीं मिलेगा टाइप्स. लेकिन अगर मिलेगा तो मैं इसे डेफिनेटली खरीदूँगी. और बस यही था मेरा फेब मार्च अप्रैल मई का प्रोडक्ट एम्प्टीज़. आई होप आपको अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू वॉच दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा. एंड आई विल सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर. बाय बाय.